नमस्कार, ग्रैंड न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बच्चों को हैंड वॉश के प्रति जागरूक करने के लिए ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया गया, जहां डॉक्टर श्रुति यादव ने स्कूली बच्चों को हैंड वॉश करने के बताए तरीके। दुर्ग जेल में लोक अदालत की होगी शुरुआत, विचाराधीन बंदियों के लिए उपलब्ध होगी विधिक सहायता। समीक्षा के लिए दुर्ग पहुंचे उच्च न्यायालय न्यायाधीश। नेहरू नगर चौक पर पैदल रोड क्रॉस कर रहे एक बुजुर्ग को तेज रफ्तार से ट्रक ने मारी ठोकर, गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग ने अस्पताल में तोड़ा दम। अपने फेवरेट टीचर के ट्रांसफर से नाराज स्कूली बच्चों ने विद्यालय में तालाबंदी करके बैठे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। भिलाई के कुर्सी पार बापू नगर स्वामी आत्मानंद स्कूल में ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वहीं इस कार्यक्रम में भिलाई विधायक देवेंद्र यादव की धर्मपत्नी डॉक्टर श्रुति यादव उपस्थित रही, जहां उन्होंने स्कूली बच्चों को हैंड वॉश के विषय में जानकारियां दी। स्वच्छता व हैंड वॉश के विषय में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से आज ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया गया। इसी कड़ी में भिलाई विधायक देवेंद्र यादव की धर्मपत्नी डॉक्टर श्रुति ताम्रकार यादव स्वामी आत्मानंद स्कूल बापू नगर पहुंची, जहां उन्होंने स्कूली बच्चों को हैंड वॉश क्यों किया जाता है, हैंड वॉश के सही तरीके क्या है और विभिन्न बीमारियों से कैसा बचा जा सकता है, इस संबंध में बच्चों को जागरूक किया। वहीं स्कूल में ग्लोबल हैंड वॉश डे पर जागरूक करने के लिए विभिन्न प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें बच्चों ने पेंटिंग, ड्राइंग में भाग लिया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने हर्बल हैंड वॉश का निर्माण कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। आज 15 अक्टूबर है। हम सब यहाँ पे ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे सेलिब्रेट करने आए हैं और ये जो है 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसका मेन मोटो था कि हम एक छोटे से प्रयास से कैसे बहुत सारे बीमारियों से बचाव कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आत्मानंद स्कूल बालाजी नगर कुर्सी पार पे आई हुई हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा अवेयरनेस प्रोग्राम में कर रही हूँ बच्चों को हैंड वॉशिंग का। सेजस बालाजी नगर कुर्सी पार आज हमारे विद्यालय में हैंड वॉशिंग डे मनाया गया, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर श्रुतिका ताम्रकार यादव जी उपस्थित हुई और बहुत ही अच्छे तरीके से 7 स्टेप्स में कैसे हैंड वॉश करना है उसके बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर बहुत सारे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए गए हैंड वॉशिंग थीम को लेके, जिसमें कि पोस्टर मेकिंग था, पेंटिंग था, रंगोली था और इससे रिलेटेड डांस और सॉन्ग्स भी थे, पोएम भी थे, जिसमें कि हमारे चीफ गेस्ट के द्वारा बहुत ही अप्रिशिएट किया गया और जो बच्चे इसमें विनर घोषित किए गए उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। छत्तीसगढ़ प्रदेश की जेलों में पहली बार लोक अदालत लगने जा रही है, जहां उन कैदियों को न्याय मिलेगा जो जमानत मिलने के बाद भी लंबे समय तक जेल में रहते हैं। शनिवार को रायपुर केंद्रीय जेल लोक अदालत का शुभारंभ करने के बाद छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश गौतम भादुड़ी जेल लोक अदालत की समीक्षा के लिए केंद्रीय जेल दुर्ग पहुंचे। जेल में बंद विचाराधीन बंदियों जिनके निजी अधिवक्ता नहीं है तथा प्रकरण न्यायालय में जिस बंदी का अभियोग पत्र प्रस्तुत हो चुका है, उन्हें तत्काल विधिक सहायता से पैनल अधिवक्ता नियुक्त किए जाने की अग्रिम कार्रवाई के साथ बंदी को विधिक सहायता पहुंचाई जाएगी। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देश पर 15 अक्टूबर शनिवार को पहली बार राज्य स्तरीय वृहद लोक अदालत आयोजित की गई, जिसका शुभारंभ केंद्रीय जेल रायपुर में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी के द्वारा किया गया। इसके पश्चात उच्च न्यायाधीश गौतम भादुड़ी केंद्रीय जेल दुर्ग में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग द्वारा जेल लोक अदालत की समीक्षा के लिए पहुंचे। केंद्रीय जेल दुर्ग में वृहद लोक अदालत के लिए कुल 6 खंडपीठ बनाई गई है, जिसमें प्ली बार्गेनिंग एवं शमनीय प्रकरण जो कि सीजेएम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय में लंबित है के प्रकरणों को निराकरण का प्रयास किया गया एवं जेल में निरुद्ध बंदियों में से कई बंदियों के प्रकरण प्रतिबंधात्मक धाराओं से संबंधित होते हैं, जिसके लिए कार्यपालक दंडाधिकारी एसडीएम सिटी मजिस्ट्रेट के न्यायालय के भी इस जेल लोक अदालत के माध्यम से निराकरण का प्रयास किया गया। समीक्षा के लिए दुर्ग जेल पहुंचे उच्च न्यायाधीश गौतम भादुड़ी ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कुछ इस तरह की जानकारियां दी। यहाँ पे जेल लोक अदालत का शुभारंभ किए, जो कि छत्तीसगढ़ सालसा के उसमें इनिशिएटिव में हुआ है, ताकि जो छोटे सजायाफ्ता हैं उनको उनके साथ प्ली बार्गेन करके छोड़ सके और जो ऐसे बहुत सारे कम एज के जिसमें जो बार्गेन करके मैंने जो और जिनकी वो जमानत वगैरह हो गई है, वैसे भी उसको आइडेंटिफाई करना
और आज मेन था प्ली बार्गेन का, उसमें से काफ़ी उसको सफलता मिली ताकि ये क्राउड कम हो। प्री ट्रायल वही ट्रायल के 3 साल बाद छूटे, उससे अच्छा आज ही उसको फास्ट फॉरवर्ड करके इसीलिए अदालत यहाँ तक आई है। सब हमारे जो जुडिशियल जो ऑनरेबल जजेस हैं वो आए हैं और वो होल डे लोक अदालत यहाँ होल्ड किए हैं। सर कितने तो डाटा भी आएगा पूरा ऑल ओवर छत्तीसगढ़ में हो रहा है। कितने निराकरण स्टेट हुए ट्रांसपोर्ट कितने स्टेट निराकरण हुए? ट्रांसपोर्ट और रेरा में चेयरमैन का पोस्ट खाली है इक्विवेलेंट टू जज सर, कब तक उसको फुलफिल नहीं, किया अभी जा उसको सकता है? दैट्स ए इररिलेवेंट क्वेश्चन नाउ इन दिस कंटेक्स्ट। आज जो विजिट किए हैं, क्या कुछ विजिट के दौरान नजर आया आपको जेल में? जेल में अभी तो आज तो पहला शुभारंभ है ये चालू करने का, और इसमें हमको उम्मीद है कि मैक्सिमम इसमें 100 जो क्राउड उसको कम करें हम। प्री ट्रायल बार्गेन करके छोटे अपराधों में जो आपको पहले बताया कि काफ़ी बार्गेन के आफ्टर दी ट्रायल 3 साल पहले बाद छूटते हैं, उसको उसी को फास्ट फॉरवर्ड करें ताकि क्राउड कम हो। सब लोक अदालत जनता को न्याय दिलाने में कितनी सहायक है? नहीं, सेफ्टी मेजर में तो दैट इज नॉट, आई एम नॉट एक्सपर्ट उसमें, हमको तो सर यहाँ के अधिवक्ताओं की मांग है सर कि भिलाई दुर्ग में और रायपुर में हाईकोर्ट का बेंच हो सर। नहीं, तो किस तरह का गवर्नमेंट उसमें नो कमेंट। तो इसमें कंक्लूजन क्या निकलेगा सर, ये जो पूरी हुई है? कंक्लूजन जो वकील नहीं लगा सकते हैं, जो ग्राउंड एकदम ग्रास रूट लेवल पे है, उनको फ़ायदा मिले। सालसा का जो स्कीम है, उनका जो मानव अधिकार है उनकी रक्षा हो। सर विधि प्राधिकरण का जो कार्यक्रम दिन भर चला, इससे इनको क्या सुविधाएं मिली और क्या दी जाएंगी? सब छूट जाएंगे जल्दी जी क्राउड कम होगा। जी प्ली बार्गेन कर रहे हैं उसमें, जी सर। प्लीड गिल्टी जो छोटे सजा उसी को, वही मैं बताया जो रिपीट कर रहा हूँ, 3 साल बाद छूटेंगे, आज छूट जाएंगे। जी सर। ठीक है, थैंक यू। ग्रैंड न्यूज के लिए वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। नेहरू नगर चौक पर पैदल रोड पार कर रहे बुजुर्ग को तेज गति से आ रहे ट्रक ने ठोकर मार दी। गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग ने इलाज के दौरान जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया। इस घटना की सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ अपराध को पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। सुपेला थाना से मिली जानकारी के अनुसार ट्रक क्रमांक M0H34 B0Z 1894 के चालक जो रायपुर की ओर से दुर्ग की ओर जा रहा था, वाहन को तेज गति एवं लापरवाही पूर्वक चलाते हुए पैदल रोड क्रॉस करते समय मिल्खा सिंह को सामने से ठोकर मार दिया, जिससे काफ़ी चोटें आई है, जिसे इलाज हेतु शासकीय अस्पताल दुर्ग ले गए हैं, परंतु इलाज के दौरान मिल्खा सिंह की अस्पताल में मौत हो गई। उनके पुत्र एवं प्रार्थी ठाकुर सिंह बाबा दीप नगर का निवासी है। दुर्घटना में उनके पिता को दोनों घुटने, कमर, सीना एवं सिर में चोट आई थी। इलाज के दौरान शाम करीबन 7 बजे मेरे पिता की मृत्यु हो गई। ठाकुर सिंह की रिपोर्ट पर सुपेला पुलिस के द्वारा आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ धारा 304A के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। सबसे पहले एक ट्रक खड़ा हुआ था, अपनी साइड में खड़ा हुआ था, और जैसे ही ट्रक चालू किया, सामने की तरफ से एक व्यक्ति गुजर रहे थे, तो ट्रक चालक उसको नहीं देख पाया और उसी समय वो वहाँ पे गिर गए, पैर में चोट आया। उसको हाईवे पेट्रोलिंग के द्वारा शासकीय हॉस्पिटल में लेके गया है, उनका इलाज किया जा रहा है और सुपेला थाना का स्टाफ को बुला के जो ट्रक था उसको थाने में आवश्यक कार्रवाई पर लेके गया है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। जिले में एक शिक्षक के प्रति बच्चों का अनोखा लगाव देखने को मिला। दरअसल उतई स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला उतई में पदस्थ प्राचार्य दीपक सिंह का स्थानांतरण कहीं अन्य जगह कर दिया गया, तो इससे नाराज विद्यार्थियों ने अपने अजीज प्राचार्य के स्थानांतरण को रोकने की मांग को लेकर विद्यार्थियों ने विद्यालय में तालाबंदी कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के नगर पंचायत उतई के शासकीय उच्च माध्यमिक शाला में पदस्थ प्राचार्य दीपक सिंह का स्थानांतरण कर दिया गया है, जिससे विद्यालय के उद्वेलित छात्रों ने विद्यालय के गेट पर ताला जड़ दिया और अपने प्राचार्य के स्थानांतरण रोकने की मांग को लेकर सभी विद्यार्थी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। विद्यार्थियों का कहना है कि प्राचार्य दीपक सिंह ने अपने कार्यकाल में हमारे विद्यालय शिक्षा व्यवस्था को उत्कृष्ट बनाने की पहल और छात्रों के स्वर्णिम विकास में उनका योगदान सभी छात्रों के भविष्य को संवारने में अद्वितीय रहा है। अब जबकि उनका स्थानांतरण कर दिया गया है, तो
पूरी संभावना है कि हमारे विद्यालय में शिक्षा का स्तर गिर सकता है। इसलिए हम शासन से और प्रशासन से मांग करते हैं कि उनका स्थानांतरण यथावत रखा जाए। इसके लिए हमने पत्र लिखकर क्षेत्र के विधायक, शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री से सविनय निवेदन किया है। लगातार दूसरे दिन भी हड़ताल पर बैठे अपने बेहतर भविष्य को लेकर चिंतित विद्यालय के छात्रों ने बताया कि इस वजह से बैठे हुए हमारे प्रिंसिपल सर का ट्रांसफ़र आया है, जिसे हम रोकने के लिए यहाँ पे हड़ताल पर बैठे हुए हैं। प्रिंसिपल सर का नाम क्या है? दीपक सिंह। तो इस विषय पर आप सभी बच्चों के क्या मांगे हैं? हम चाहते हैं कि हमारे प्रिंसिपल सर यहीं रहें। तो अभी 3 साल से हैं। 9वीं से। तो आपके प्रिंसिपल का कार्यकाल में ऐसा क्या था जिस वजह से आप छात्र चाहते हैं कि उनको यहाँ पे रोका जाए? उनका कार्यकाल ऐसा है कि सर अभी आसपास से भी देखें कि मतलब 15 किलोमीटर दूर दूर से बच्चे इस स्कूल में आते हैं। मतलब कुछ तो क्वालिटी है स्कूल की, तभी इतने दूर दूर से बच्चे यहाँ आ रहे हैं, वरना तो आते नहीं सर। हमारे चाचा लोग भी यही स्कूल से पढ़े हैं, उन लोग भी बताएं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इस स्कूल जैसे और स्कूल तो अभी देखने को नहीं मिला है करके। तो यह एक शासन का आदेश है, ट्रांसफर एक प्रक्रिया है। यस सर। उस पर भी आप लोग उसको लेके हड़ताल में बैठे हैं, तो आप क्या चाहते हैं इस पर? सर अपन लोग बस ये मांग कर रहे हैं सर, और कुछ नहीं। को पूरा करने के लिए, आपकी समस्याओं को जानने के लिए शासन या प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आए हैं? हम लोग अच्छा। यस सर। तो क्या कहना है और किन किन से मांगे की हैं आपने? हम लोगों ने कलेक्टर महोदय के पास गए थे, जिला शिक्षा अधिकारी के पास गए थे और थाना भी गए थे, ताकि सूचना हम लोग दे दें उनको। और गृह मंत्री, ये हड़ताल की सूचना थाना में भी है? गृह मंत्री के पास भी दिया गया ये सूचना। यस सर। क्या प्रक्रिया, क्या हुआ है आप लोग? अभी तक तो कोई आदेश वैसे आया नहीं है सर, लेकिन हम लोग को इतना यकीन है कि हम ऐसी अगर भीड़ बढ़ा के जुटे रहें एकजुट होके तो कुछ हो सकता है सर। प्रशासन की तरफ से कोई आया था? आए थे ना सर। क्या हुआ? वही कि कल आए थे, बच्चों को थोड़ा डराए धमकाए। तालाबंदी आप लोगों ने की थी? यस सर। तो आप लोग किसी के दबाव में किए थे कि अपनी नहीं, ये पूरे विद्यार्थियों को मिलके किए थे। ये किसी मैं एक ने तो फैसला नहीं ले सकता सर कि स्कूल में ताला लगा दूं, ये पागल तो नहीं हूँ सर मैं। जितने बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं सभी से ये राय लिया गया था सर, तभी मैंने ताला लगाया था। प्रशासन ने आपके साथ क्या किया? वही सर कि डराया धमकाया कि क्यों ताला लगा दियो, मैम लोग को अंदर बंद कर दियो, बंदी बना दिए हो। हम लोग मैम लोगों को बंदी नहीं बनाए थे, हम लोग मैम लोगों को बोले थे आपको अंदर जाना है तो अंदर जाओ, बाहर आना है तो बाहर आओ। जो भी मैम सर आ रहे थे हम लोग किसी को रोक नहीं रहे थे सर, हम लोग सबको अंदर जाने दे रहे थे, बाहर आने दे रहे थे। बस जो स्टूडेंट्स हैं उनको मतलब अपन लोग तो कुछ नहीं बोले थे, वैसे भी स्टूडेंट कोई अंदर जा ही नहीं रहे थे कल। आगे आपकी क्या रणनीति है? हमारी रणनीति यही है कि जब तक हमारा कैंसल ऑर्डर, हमारे प्रिंसिपल सर का कैंसल ऑर्डर नहीं आता तब तक हम लोग ऐसे ही डटे रहेंगे सर, आंदोलन करते ही रहेंगे। आपके इस आंदोलन में कितने बच्चे आपके साथ हैं? अभी 400 से 500 बच्चे हम लोग के साथ हैं सर। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बनी रही ग्रैंड न्यूज़ के साथ। जाने मेरी
आपके शहर में म्यूजिकल की धूम मचाने आ रहे रॉक स्टार मिलिंद गावा। जी हां, 16 अक्टूबर को दी एम्पीरियन होटल भिलायंस तो तैयार हो जाइए इस म्यूजिकल फेस्टिवल का आनंद लेने के लिए। नमस्कार, मैं संगीता केतन शाह, फाउंडर एंड CEO कॉइन मीडिया LLP। यूथ के बीच में हेरिटेज और कल्चर को हमेशा बनाए रखने के लिए, साथ जोड़ के रखने के लिए हमने कुछ ना कुछ अपनी तरफ से प्रयास किया है। धुन फेस्टिवल 16 अक्टूबर में इंडिया टूर के लिए निकले मिलिंद गाबा जी, जो कि यूथ आइकॉन भी हैं, उन्होंने भिलाई आना स्वीकार किया है। हमें बहुत खुशी हो रही है बताने के लिए क्या 16 अक्टूबर द एम्पेरियन होटल एंड रिसोर्ट में इवनिंग से उनका प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। सो आप लोग जल्दी से अपना टिकट बुक कर लीजिए और अपना खूब सारा एंजॉय करिए और ध्यान रखिए। थैंक यू। What's up everybody? This is Milind Gaur Music MG। 16 अक्टूबर भिलाई मैं आ रहा हूँ आपके शहर में परफॉर्म करने लाइव एंड लाउड एंड द कॉइन मीडिया प्रेजेंट्स धून म्यूजिक फेस्टिवल एट द इंपीरियल होटल एंड रिजॉर्ट। सारे करो अपनी टिकट्स बाय एट इनसाइडर, पावर्ड बाय वेडिंग कॉर्पोरेट मनीष सोनी, इवेंट मैनेज्ड बाय सिद्धांत, सद्दाम, श्रुति एंड ड्रीम थीम। Cheers, I'll see you there। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets, a breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons.
give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भाजपा के जिला किसान मोर्चा द्वारा कोरोना काल में पुलिस विभाग के सराहनीय सेवा कार्यों के लिए उन्हें थाने में जाकर सम्मानित किया जा रहा है। इसी कड़ी में उतई थाने के अधिकारियों और कर्मचारियों का भी सम्मान किया गया। बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता उतई थाना पहुंचे। कार्यकर्ताओं की भीड़ को देखकर सहसा लोगों को लगा कि थाने का घेराव किया जा रहा होगा, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग था। कोरोना काल की विपरीत परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए पुलिस विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी लगातार जान जोखिम में डालकर आम जनता की सेवा करते रहे। विभाग के इस सराहनीय योगदान के लिए भाजपा जिला किसान मोर्चा द्वारा थाने में सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पूर्व मंत्री रश्मिला साहू, पूर्व विधायक दयाराम साहू एवं जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष प्रीतपाल बेलचंद द्वारा प्रस्तुत पत्र देकर शाला और श्रीफल से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में जिला भाजपा किसान मोर्चा अध्यक्ष विनायक ताम्रकर, जिला महामंत्री अजीत चंद्राकर, मंडल अध्यक्ष पते वर्मा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। सम्मान कार्यक्रम के आयोजन के बारे में पूर्व मंत्री रश्मिला साहू ने ग्रैंड न्यूज को बताया कि आज हम लोग हमारे उतई थाना में जो पदस्थ पुलिस विभाग के लोग हैं, उनकी जो उत्कृष्ट सेवा हम लोगों ने कोरोना काल में जो देखा है, उनके सम्मान के लिए आज हमारे किसान मोर्चा के नेतृत्व पर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और सभी ने हमारे ऐसे उत्कृष्ट कार्य करने वाले पदस्थ अधिकारियों का पुलिस विभाग के सम्मान किया है। मैं बधाई देती हूँ ऐसे कर्मचारी अधिकारी को, जिन्होंने ऐसे महामारी काल में उत्कृष्ट कार्य करके बताया है कि मानव सेवा ही माधव सेवा है और हम लोग इसी तरह से उत्कृष्ट कार्य करते रहेंगे, समाज की सेवा करते रहेंगे, देश की सेवा करते रहेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। आयोजन के लिए सक्रिय किसान मोर्चा जिला महामंत्री अजीत चंद्राकर ने बताया कि ये है कि आज से 2 वर्ष पूर्व भारत देश के साथ साथ पूरे विश्व में जिस प्रकार कोरोना महामारी का एक विकराल रूप धारण किया था, उस दरमियान पुलिस विभाग ने जो गांव-गांव गली-गली जाके हम सब आम जनता को पूरे धरातल में जाके जो बताया है कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सोशल डिस्टेंस का जो एक-एक गलियों में जाके पुलिस विभाग द्वारा 24 घंटे जो सेवा किया है, उसको देखते हुए किसान मोर्चा ने तय किया, भारतीय जनता पार्टी ने भी तय किया है कि कहीं ना कहीं अपने हिसाब सम्मान सब कर रहे हैं। कोई स्वास्थ्य कर्मचारियों का कहीं पे हो रहा है, तो किसान मोर्चा ने सोचा कि हम लोग पुलिस विभाग का पूरे कर्मचारियों का सम्मान करेंगे, ताकि हमको भी एक लगे कि जो उस समय 24 घंटे में घर नहीं जाते थे, हम लोग अपने घर में रहते थे और 24 घंटे ड्यूटी में कई कर्मचारियों ने अपना प्राण न्यौछावर के उस दरमियान, उन सबको मैं भी श्रद्धांजलि देना। अभी तक कहाँ पर सम्मान किया? अभी सबसे पहले हम लोग अंजोरा थाना गए थे चौकी में, उसके बाद फुलगांव थाना, उसके बाद अंडा थाना, आज उतई थाना और मचांदुर चौकी का कार्यक्रम है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। अब नेशनल हाईवे में ट्रैफिक लगा है या रोड क्लियर है, ये आपको गूगल मैप बता देगा। जी हाँ, गूगल मैप पर जाकर आप हाईवे की ट्रैफिक के बारे में जानकारी ले सकते हैं। दुर्ग ट्रैफिक डीएसपी सतीश ठाकुर ने बताया कि एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव के निर्देश में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विश्वास चंद्राकर के मार्गदर्शन में यातायात पुलिस दुर्ग के द्वारा लगातार यातायात व्यवस्था को सुगम एवं सुरक्षित बनाने के लिए प्रयास कर रही है। दुर्ग पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव के निर्देश एवं यातायात के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विश्वास चंद्राकर के मार्गदर्शन पर उप पुलिस अधीक्षक सतीश ठाकुर के नेतृत्व में यातायात पुलिस द्वारा लगातार जिले में
यातायात व्यवस्था को सुगम व सुरक्षित बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पुलिस नियंत्रण कक्ष सेक्टर 6 में नेशनल हाईवे अंजोरा में कुम्हारी मार्ग पर 24 घंटे निगरानी रखने के उद्देश्य से यातायात पुलिस द्वारा गूगल मैप से ट्रैफिक जाम की स्थिति जानने ITMS कर्मचारियों को लगाया है। और जैसे ही जाम की स्थिति निर्मित होती है तो गूगल हमको ये जानकारी देगा कि उस स्थान में जाम लगा हुआ है और जाम कितने दूरी तक है वो हमको बताएगा। उसमें 3 प्रकार के कलर के माध्यम से हमको जानकारी मिलती है। यदि ब्लू कलर है तो वो रोड क्लियर बताता है, यदि वो ऑरेंज कलर का कलर है तो वो ट्रैफिक स्लो चल रहा है, और यदि किसी स्पॉट में रेड कलर हो गया है तो उस स्थान में जाम की स्थिति निर्मित हो गई है। तो ये हमको जानकारी मिलती है। तो ITMS के माध्यम से हम लोगों ने एक स्क्रीन लगाया हुआ है, वहाँ पे 24/7 बल्ब भी तैनात किए हैं। दुर्ग शहर में हरियाणा से आए 10वीं पास कुछ लोगों ने 40 साल पुराने घर को जैक लगाकर 3 फीट तक उठा दिया। यह सुनने में थोड़ा आपको अटपटा लग रहा है, लेकिन यह 100% सच है। इन कारीगरों की अथक मेहनत से 1400 वर्ग फीट के मकान को उठाने के लिए 10-10 टन की क्षमता वाले 250 जैक का इस्तेमाल किया गया है, जिसे देखने के लिए दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं। दुर्ग शहर के पौष कॉलोनी आदर्श नगर में पेशे से क्रशर व्यवसायी जितेंद्र जोगेवार का मकान दिखाते हैं। यह मकान लगभग 40 साल पुराना हो गया था। सड़क की ऊंचाई साल दर साल बढ़ने से मकान काफी नीचे हो गया था। इससे बारिश का पानी मकान में घुस रहा था। लोगों ने जितेंद्र जोगेवार को मकान तोड़कर फिर से नया बनाने की सलाह दी, लेकिन इसमें काफी खर्च आने वाला था। इसी दौरान जितेंद्र ने YouTube पर जैक से मकान को उठाने का वीडियो देखा था। वीडियो पर दिए नंबर पर उन्होंने संपर्क किया। इसके बाद दिल्ली जाकर उनके काम को देखा। उन्होंने देखा कि वाकई वह लोग पुराने मकान को जैक से उठाकर उसके बेस की हाइट को बढ़ा देते हैं। इसके बाद उन्होंने 14 लोगों की टीम को यहाँ बुलाया। इस टीम ने जितेंद्र जोगेवार के मकान को 3 फीट ऊंचा कर दिया है। इस काम को करने वाले मिस्त्री सुरजीत का कहना है कि वह लोग काफी समय से यह काम करते आ रहे हैं। 1400 वर्ग फीट के मकान को उठाने में उन्हें 1 महीने का समय लगा है। ये 10-10 टन के लगभग 250 जैक लगे हैं और एक्सपर्ट आए हैं कम से कम 12 जन, जो हरियाणा के और दिल्ली के हैं। इनका 12 महीने यही काम रहता है और इन लोग बिल्डिंग को जो तिरछी होती है उसको सीधा भी करते हैं। इन लोग पूरे बिल्डिंग स्पेशलिस्ट बोल सकते हैं अपन सीधी भाषा में। तो वही एक्सपर्ट लोग के थ्रू कर रहा हूँ मैं इस काम को। कितना लगभग लागत लग गया होगा? मेरे पूरा काम नीचे जो 3 फीट उठेगा उसको जो लोग DPC भरेंगे, गेप करेंगे, मेरे अंदाज से 4.5 लाख के अंदर जाना चाहिए। ग्रैंड न्यूज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।